बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी दूध वाली सवैयाँ, जो कि बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। तो ईद आने वाली है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और घर में ज़रूर बनाएं। और बहुत क्विक से और ज़बरदस्त से बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने पैकेट की सवैयाँ ली हैं, 150 ग्राम है और 1 लीटर दूध का डिब्बा है। आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें सूखा दूध ले रही हूँ। कोई भी ब्रांड का आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 टेबलस्पून मैं शुगर के ऐड करूँगी और थोड़े से नट्स। तो जी, फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया और प्यारी सी पतीली ऊपर रखी और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के इसमें मैंने शामिल कर दिए। और इसके बाद में इसमें 3 अदर सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दूंगी। अगर आप पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर लें। और इसको हल्के से लाइट से मैं सोते करूंगी। सोते करने के बाद इसमें मैंने 150 ग्राम सेवइयाँ शामिल करके उसको भी सोते करूंगी। और इसको गोल्डन करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा और बहुत मज़े की बन के यमी यमी सी ये रेडी होंगी। तो जी, फिर मैं इसको हल्के से सोते कर रही हूँ ऑयल में। तो आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल बेस्ट है। तो इसको हल्का सा मैंने सोते किया और जब ये हल्की सी लाइट सी गोल्डन शेप में आ चुकी थी, तो फिर इसमें मैं दूध शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। मैं डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और लो फ्लेम पे इसको मैंने हिलाकर छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। जब बॉयल आएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है और मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। और जब ढक्कन उठाया तो बॉयल अच्छी तरह से आ रहे थे और दूध पक रहा था, सवैयाँ भी साथ गल रही थी। तो फिर मैंने इसको चम्मच की मदद से हिलाकर इसमें हाफ़ कप दूध शामिल कर दिया। ड्राई दूध, ड्राई मिल्क है ये। तो आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्किप कर दें। आप इसमें मलाई भी, फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी बन के रेडी होती हैं, बहुत मज़े की यमी यमी सी बन के रेडी होंगी। तो फिर इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला दिया था ताकि ये लो फ्लेम पे पकती रहें। तो लाइट लो फ्लेम पे ही मैं इसको कुक करती रही। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ रहा है और सवैयाँ भी गल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन रही हैं। तो जितने हम इसको पकाएंगे उतना ही बन के ज़बरदस्त रेडी होगा। और इसमें मैंने थोड़े से नट्स शामिल कर दिए थे और चम्मच की मदद से मैंने इसको हिलाया और साथ साथ चेक करती रही। तो फिर इसमें मैंने 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दिए। और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कुछ लोग शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग कम। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारी सवैयाँ काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी थी। मैंने चम्मच से चेक कर ली थी और दूध काफ़ी थिक होता जा रहा था। तो ये बन के रेडी हो रही थी। तो ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक करने से दूध बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो जितना ही पतला रखेंगे, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ फिर मैंने अच्छी तरह से इसको चेक कर लिया था और आप देख सकते हैं हमारी सवैयाँ और दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है। सवैयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, पक के तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसको मैं एक प्यारे से बोल में शिफ्ट कर लूँगी। थोड़ी सी ये ठंडी हो चुकी थी तो मैंने एक बोल लिया और उसमें थोड़ी थोड़ी करके डाल दी। और फिर इसको मैं थोड़े से नट्स के साथ गार्निश कर लूँगी। तो ये हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी, बहुत यमी यमी सी थी। और इसको फुल ठंडा करने के बाद आप इसको खाएं और गर्मियों में खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। और बकरा ईद पर इसको ज़रूर बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मैंने थोड़े से नट्स डाल के इसको गार्निश कर दिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक जो नट्स, बादाम, पिस्ता, नारियल जो भी आप डालना चाहते हैं उसको डाल के गार्निश कर लिए। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक
और ये बहुत यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।